फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? इन्होंने लिखा है कि सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। जब हमने बात करी थी ना कि हम लोग जो डीलिंग करते हैं या हम खरीदते हैं या बेचते हैं, ये कहीं मीनिंग में हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने ये चीज अंडरलाइन करवाई थी। और यहाँ पे दोबारा से अंडरलाइन कर लीजिए कि आप लोग जब दोबारा कोई भी सेल परचेज करते हो वो हमेशा स्टॉक मार्केट में होती है, जिसको हम ये भी कह देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू बाकी डीलिंग्स होती हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी कौन कौन सी है? एनएससी, बीएससी, ओटीसीईआई, मेनली ये 3 है। ये मार्केट क्या रिप्रेजेंट करती है? वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडिंग। देखो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज कौन सी? मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो ऐसी सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हम लोग मार्केट में जिनके साथ ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, जिनके बीच में, तो ये वो हमारी कौन सी आती हैं? हमारी सेकेंडरी मार्केट या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज जो भी हम कहते हैं। Stock exchange provide an organized mechanism for sale and purchase of existing security. अब एक प्रॉपरली उनके पास एक फॉर्मेट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे, उसके बाद ब्रोकर के थ्रू हम सेल परचेज भी कर सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंजेस में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी का प्राइस ज्यादा है, किस सिक्योरिटी का प्राइस कम है, अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कौन करता है? ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द इन्वेस्टर वांट लिक्विडिटी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपने पहली बार सिक्योरिटीज को परचेज किया, क्या तुम हमेशा सारी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हो उसको? नहीं, आपको हो सकता है 1 साल बाद या हो सकता है 6 दिन बाद ही पैसे की जरूरत हो। अब आप क्या कर सकते हो? आप इजीली अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो मार्केट में, ठीक है, जब भी आपको कैश चाहिए। इसलिए इन्होंने ऊपर वर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी ज्यादा है। सिमिलरली देयर आर अदर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू सिक्योरिटीज। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो परचेज कर सकते हैं, और जिनको पैसा चाहिए वो सेल कर सकते हैं। सो मतलब ये उन लोगों के लिए मार्केट है जो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे उनको जिस प्राइस, जो प्राइस सही लगता है, जिसमें ज्यादा है, उसमें चीजों को वहां पे बेच देते हैं, जहां पे पैसे कम होते हैं वहां से खरीद लेते हैं। तो वो ऐसे ही अपना प्रॉफिट कमाते रहते हैं। अब आगे लिखा है सेकेंडरी मार्केट जो है हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। बच्चे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप क्या होती है? जब शेयर्स मैंने खरीदे, उसकी ऑनर मैं थी, अब मेरे को वो शेयर्स नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं उसको आपको बेच दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? इसको या तो मैं सेल कह दूं, या यहाँ इनकी लैंग्वेज में मैं कह दूं कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। पहले मैं ऑनर थी, अब आप शेयर्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो शेयर्स मैंने किसकी ऑनरशिप या इसके ऑनर आप बन गए हो। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप जो है यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में होती है। देयर आर बायर्स एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, जो भी बायर्स एंड सेलर हैं वो अपनी इन एक्सचेंजेस के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करा सकते हैं, इजीली स्विच कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं सिंपली वो फॉलो करते हैं, जो भी एक्सचेंजेस के थ्रू फ्रेम हुए होते हैं, और वो इजीली ट्रांजैक्शंस डन हो जाती हैं उनकी। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट या डिफरेंट नहीं था। इन शॉर्ट आपको बता रही दोबारा से, सेकेंडरी मार्केट ऐसी मार्केट जो सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में डील करती है, और ये सारी ट्रेडिंग जो आपकी होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी कौन कौन सी है? एनएससी, बीएससी एंड ओटीसीईआई। उसके बाद आप लोग कभी भी सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो और कभी भी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो एज एंड व्हेन यू वांट, ठीक है। कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि आप कब नहीं कर सकते, आप कभी भी कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। जैसे हमने प्राइमरी मार्केट का रोल किया था, अब हम यहाँ पे करेंगे सेकेंडरी मार्केट का रोल। सो सेकेंडरी मार्केट जो है वो डील करती है उन सिक्योरिटीज में जो ऑलरेडी मार्केट में क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, वो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है, इट प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। रेडी मार्केट मतलब आप कभी भी जो है अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकते हो। ऐसा नहीं मार्केट की आज तो हम सेल परचेज नहीं कर रहे, ठीक है, ये ऑलवेज आपकी ओपन रहती है मार्केट। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग इजीली अपनी जो भी आपकी सिक्योरिटीज हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो बाय द वे ऑफ देयर सेल। क्योंकि आपने सेल ही तो करनी है, सेल की आप जिसको मर्जी बाद में, चाहे शेयर्स को लेके बाद में डिबेंचर ले लो, चाहे लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ले लो, इट इज टोटली अप टू यू, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है।
एक बार हम सिक्योरिटीज बेच देते हैं, उसके बाद मेरे ऊपर है मुझे कौन सी सिक्योरिटीज चाहिए। तो मैं कन्वर्टिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सेल करने के बाद आप कोई और सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने, द इन्वेस्टर आर प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। अगेन ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही रिलेटेड है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे ये लगता है कि ये कंपनी तो का जो पैसा निकाला मैंने टाटा में लगा दिया, फिर मुझे लगा टाटा में भी अब इतने प्राइजेस आपके हाई नहीं जा रहे, मैंने महिंद्रा कंपनी में पैसा लगा दिया, या फिर मैंने वहां से निकाला मैंने LIC में लगा दिया, PFC में लगा दिया। तो ये क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, एवेन्यूज है जहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर फॉर्म्ड टू सिंप्लीफाई ट्रांजेक्शन। अब आगे इसको क्लियर करने के लिए लाइन को आप ये भी लिख सकते हो, रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो भी फॉर्म्ड बाय सेबी है वो आप लोग यहाँ पे उनको इंप्लीमेंट करते हो टू सिंप्लीफाई ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब रूल्स एंड प्रोसीजर बनाता कौन है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगेन बता रही हूँ, सेकेंडरी मार्केट हो चाहे प्राइमरी मार्केट हो, जब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ तो वहां पे सेबी ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी हर चीज के लिए, कोई कंपनी अपना अलग से रूल नहीं बना सकती। नेक्स्ट लिखा है, आप इजिली ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख लीजिए अपनी कन्वीनियंस के लिए कि सेल के थ्रू ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट लिखा है, सिक्योरिटी मार्केट आर प्रॉपरली रेगुलेटेड। जितनी भी आप लोगों की मार्केट है वो रेगुलेटेड है, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं कि कितने घंटे ट्रेडिंग होगी, किस प्राइस के ऊपर स्टार्ट होगी, किन केसेस में मार्केट बंद हो सकती है, ठीक है, कौन से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कौन से ब्रोकर्स होंगे, ये सारी चीजें जो है आपको डिटेल में बताई जाए। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बात करी है, The investors are provided protection for regulating transaction। अब इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कैसे दी गई है, मैंने आपको अभी जो चीज एक बता रही थी मैं आपको कि जो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू करोगे, डीमैट अकाउंट के थ्रू करोगे, मर्चेंट बैंकर वो होंगे जहां वो जो रजिस्टर्ड होंगे, और आपके बैंकर टू एन इशू वो भी रजिस्टर्ड होएगा, ब्रोकर रजिस्टर्ड होएगा, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई। आपको ऐसा डर तो नहीं है ना कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और कल को आपका पैसा डूब गया, कंपनी कहीं गुम हो गई, कंपनी का नाम ही चला गया, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी भी रजिस्टर्ड होएगी, हर कंपनी की सिक्योरिटीज भी लिस्टेड होंगी, एंड देन उसके बाद ब्रोकर्स भी रजिस्टर्ड होंगे। सो यहाँ पे हर चीज जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चल रही है, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है। लास्ट में ये लिखा है, इन्वेस्टर इजीली अपनी सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में। ऑफ कोर्स यस, जहां पे आपको लगता है कि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको ज्यादा बेनिफिट है, आप अपना पैसा वहां से निकाल के दूसरी कंपनी में इजीली लगा सकते हो। सो यही तो फायदा है हमें सिक्योरिटी मार्केट का, कि आप जब मर्जी चाहो अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, जब मर्जी परचेज कर सकते हो, जब आपको लगता है कि प्राइजेस ना अब हाई चले गए हैं, जैसे पहले 50 रुपए थे अब एकदम से 70 रुपए हो गए हैं, मैं अपनी चीजें बेच दूंगी, अपनी सिक्योरिटीज बेच दूंगी, और मुझे लगेगा मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रही हूँ, कि 50 के ऊपर चीज खरीदी 70 पे बेच दी, 20 रुपए का प्रॉफिट। सो इसीलिए लिखा है, इजिली अपनी सिक्योरिटीज, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप शिफ्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज में।